दोस्तों, भोले भंडारी, मैं उस परम सत्ता को नमन करता हूँ। आज के मेरे वीडियो का हेडिंग टाइटल भारत के जाटों के पास भारत में सत्ताधीश बनने का मौका था, लेकिन उन्होंने यह मौका अपनी बुद्धिहीनता की वजह से गंवा दिया। दोबारा सुन ले कि भारत के जाटों के पास भारत की सत्ता पर काबिज होने का अच्छा मौका था, लेकिन उन्होंने यह अपनी बुद्धिहीनता की वजह से गंवा दिया। दोस्तों, आज मैं क्या बोल रहा हूँ, यानी कि आज मुझे क्या बताया गया है देवों द्वारा, ग्रेट मास्टर्स द्वारा। उन्होंने कहा कि मंगल यही बोलो। तो ये तो क्लियर है कि भारत का जो सामाजिक सेटअप है, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक जो सेटअप है, वह सारा भारत की चतुर्वर्णीय व्यवस्था पर आधारित है। और इसमें 15% लोग, जो 3 जातियां हैं, 3 वर्ग हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, उन्हीं के हाथों में सब कुछ है। और 85% लोग, जो बाकी सारी जनता है, उनके हाथ में लगभग कुछ नहीं है। 15% लोगों का हिस्सा 85% है और 85% लोगों का हिस्सा 15% है। चाहे वो धन हो, जमीन हो, शिक्षा हो, सत्ता हो, कुछ भी हो, मंदिर हो, मार्केट हो। लेकिन अभी हमने कुछ समय पहले देखा कि एक ऐसा मौका आया था जबकि भारत के सत्ता का केंद्र सवर्ण वर्ग से छिटक कर यह थोड़ा नीचे आ रहा था, आ सकता था। किन के पास? हायर ओबीसी के पास। भारत में समाज के इस समय 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। लोअर क्लास, ये मतलब SC ST, और मिडिल क्लास मतलब OBC, और हायर क्लास मतलब सवर्ण। क्योंकि हजारों साल से सारी सत्ता, धन, सारा समाज का संचालन यह सवर्ण लोगों के पास ही रहा है। लेकिन अभी कुछ समय पहले ये मौका आया कि यह पावर सेंटर खिसक कर हायर ओबीसी के पास, यानी कि जाटों के पास आ सकता था, लेकिन उन्होंने अपनी अदूरदर्शिता की वजह से ये मौका गंवा दिया। और अब मुझे नहीं लगता कि यह मौका अब उनके पास दोबारा आएगा। तो क्या है दोस्तों कि सवर्ण वर्ग तो अपना प्रभुत्व छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि उसको अपना प्रभुत्व छोड़ने का मतलब है कि दूसरे लोगों का के अधीन हो जाना। और वह अपना प्रभुत्व नहीं छोड़े, इसके लिए ज़रूरी है कि समाज में ये जो एनोमलीज बनी रहें, समाज में ऊंच नीच का भाव बना रहे, समाज में आर्थिक विषमता बनी रहे, और सारा पावर सेंटर उन्हीं के हाथों में रहे, शक्ति का संचालन उन्हीं के हाथ में रहे। इसलिए उनको मजबूरन ऐसा करना पड़ता है कि सबका भला नहीं हो, सिर्फ अपने लोगों का ही भला हो। ये उनकी एक तरह से मजबूरी बन जाता है, जो कि भारत के लिए एक बड़ा अभिशाप है। अब इसका हम थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करेंगे।
कि भाई ऐसा हम क्यों कहते हैं। क्योंकि लायन शेयर तो सवर्ण वर्ग का है ही, उसमें ओबीसी वर्ग और SC/ST वर्ग का हिस्सा बहुत कम है। इंडियन स्टैटिस्टिकल ऑफिस के आंकड़ों के अनुसार आप देख सकते हैं कि ये कितना फ़र्क है। देश की 50% संपदा, 50% धन पैसा संपदा, ज़मीन जायदाद देश के टॉप 10% लोगों के पास है। और भी इस तरह के बहुत से आंकड़े हैं। तो इसमें मैं क्या बात कर रहा हूँ कि जब 2020-21 में किसान आंदोलन चला था, तो उस किसान आंदोलन में क्या है कि जाट कम्युनिटी एक अग्रगण्य कम्युनिटी थी, उन्हीं के हाथ में ये ज़्यादा इसका संचालन था। तो उस समय यदि इस ग्रुप के पास थोड़ी दूरदर्शिता होती थी तो ये ग्रुप जाट कम्युनिटी देश का बादशाह बन सकती थी, लेकिन उन्होंने अपनी दूरदर्शिता की वजह से ये सारा मौका जाने दिया और फिर ये सारा शक्ति संचालन है जो सवर्ण वर्ग द्वारा ही होने लगा। भाई ये कैसे होता? ये इस तरह से होता कि जब ये किसान आंदोलन चला था तो चूँकि भारतीय समाज के 3 हिस्से हैं, अपर वर्ग सवर्ण समाज जो 10-15% है, और ओबीसी जो लगभग 60% है, 60% है, मिडिल ग्रुप है जो ये, और लोअर ग्रुप जो लगभग 30% है। जो उस किसान आंदोलन में इन्होंने ढंग से इसको डील नहीं किया। यदि ये चाहते, जाट ग्रुप चाहता और इनमें दूरदर्शिता होती तो मिडिल ग्रुप यानी ओबीसी और लोअर ग्रुप मिल करके सत्ता पर काबिज हो सकते थे, लेकिन इन लोगों ने कोई होशियारी नहीं दिखाई और ये अपने ही अपने स्वार्थ में बिजी रहे। मतलब कि ये अपने को, इनमें क्या दिक्कत रही है कि ये अपने को न तो सवर्ण सिद्ध कर सके हैं, न कोई ये SC/ST ओबीसी ग्रुप के SC/ST और लोअर ओबीसी के ये अपने को मानते हैं। भारत के जो ओबीसी ग्रुप है उसमें अपर ओबीसी है जो है ऐसी क्रिटिकल अवस्था में फंसा हुआ है कि न तो ये अपने को लोअर ग्रुप SC/ST का मान रहा है, और इनको सवर्ण ग्रुप है जो वैसे कोई माने नहीं दे रहा। भाई ये सवर्ण हैं, मानते अपना आप को ये सवर्ण हैं, लेकिन असल में तो इनको कोई सवर्ण नहीं मानता, और जो ओरिजिनल सवर्ण हैं वो इनको सवर्ण मानते ही नहीं है, शूद्र में रखते हैं। लेकिन इनका अकड़ ऐंठ ऐसी है कि वे तो सवर्ण ही हैं, इस चक्कर में फंस जाते हैं, और इस चक्कर की वजह से इन लोगों का भी भला नहीं होता और ये समाज का दूसरे लोगों का भी भला नहीं कर सकते। क्योंकि उस समय यदि ये थोड़ा सा अपना झुकाव समाज के कमज़ोर वर्गों की तरफ झुकाते और उस किसान आंदोलन को ढंग से डील करते तो ये जो है सवर्ण साम्राज्य है, जो सवर्ण लोगों का साम्राज्य है, ये 2021 में ही ढह जाता, और 2021 में ऐसा ढहता कि बस भारत की जो सामाजिक गुलामी है वह बिल्कुल दूर हो जाती, और ये महान कहलाते, सत्ता तो इनके हाथ में आती ही एक महान कहलाते, लेकिन इन्होंने इसको ढंग से डील नहीं किया। और जैसे इस ग्रुप के नेता सतपाल मलिक और टिकैत ब्रदर्स का तो फिर भी मान लेते हैं कि चलो पुराने नेता हैं, भाई उनका दिमाग जैसे काम करता है वैसा किया हो। लेकिन अब जब हम देखते हैं कि जाट ग्रुप में से जो यंगस्टर्स आते हैं, जैसे कि देवेंद्र बल्हारा जो एक अच्छे नेता सिद्ध हो सकते हैं, उनके मुंह से एक दिन मैंने सुना, मतलब इस बात का विरोध कर रहे थे कि अंतरजातीय और अंतर धार्मिक शादियों का वो विरोध कर रहे थे। मैंने उनका वीडियो सुना, और वह वीडियो सुनने के बाद तो मैं बिल्कुल ऐसा डाउन हो गया कि
भारत में जो सामाजिक गुलामी है उसको इसमें ये जाट ग्रुप है जो बड़ा रोल अदा कर सकता था, लेकिन अब ये नहीं करेगा, क्योंकि इन लोगों में दूरदर्शिता पैदा नहीं हुई है। क्योंकि जिनका इतना एक होशियार नेता, इतना एक एनर्जेटिक नेता, अच्छे विचारों नेता का जब ऐसे विचार हैं किसी के बारे में कि अंतर्जातीय अंतर्धार्मिक विवाह नहीं करनी चाहिए, तो और लोगों का तो क्या हाल होगा। इसलिए ये लोग अब नहीं उभर सकते, अब ये सत्ता के मालिक नहीं बन सकते। उस समय इनके पास मौका था, यदि उस समय ये लोग लोअर ग्रुप के साथ, कमज़ोर ग्रुप के साथ अपना झुकाव दिखाते तो भारत की परिस्थितियाँ कुछ और होती और भारत की सारी जो गुलामी है, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, जो स्लेवरी में भारत फंसा है वह दूर हो जाती। ये देश के राजा बन जाते और इनको बड़ी आशीषें मिलती। भाई मेरा तो विश्लेषण यही कहता है। अब ईश्वर को कोई और पावर सेंटर का कोई और तलाशना पड़ेगा जो कि आने वाले भारत में भारत को लीड करे और भारत में व्याप्त जो गुलाम व्यवस्था है उसको दूर करे। और मैं सोचता हूँ ऐसा ही होगा और एक नया पावर सेंटर उभर कर आएगा। धन्यवाद। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।